हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के इस सेशन में हम नरेशन से जुड़े हुए 20 एमसीक्यूज करने जा रहे हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अर्थात ये पीवाईक्यू बेस्ड एमसीक्यू सेशन है। ठीक है ना। सेशन के अंत में आप अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आपने आउट ऑफ 20 कितने क्वेश्चन सही किए। चलिए बिना देर किए हम आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा जा चुका है। इसमें कहा गया है आपको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। क्वेश्चन है ही सेड आई विल हेल्प यू टुमारो। कहता है ही सेड आई विल हेल्प यू टुमारो। इसका सही इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा? जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो कुछ रूल्स हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना होता है। एक होता है हमारा जनरल रूल जो कि हर प्रकार के सेंटेंस टाइप में इनका प्रयोग देखने को मिलता है, और एक होते हैं स्पेशल रूल। चलिए मैं जनरल रूल की बात करता हूं। जब हम देखेंगे अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा है ये देखेंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, जिस स्पीच को रिपोर्ट किया गया है। ठीक है। और ये बाहर वाला जो हमारा वर्ब है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और ये बहुत ही पिवटल रोल प्ले करता है क्योंकि अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार के चेंजेस नहीं होते हैं, लेकिन अगर ये पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बैक शिफ्ट किया जाता है, अर्थात उसको पीछे के टेंस में धकेल दिया जाता है। ठीक है। देखेंगे ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस का है, अर्थात विल जो है विल को हम क्या करेंगे वुड में बदल देंगे। ठीक है ना। इतना मात्र करने से आप देखेंगे कि ऑप्शन को आप आसानी से छांट लेंगे। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम दैट का प्रयोग करते हैं कब? जब रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है वो किस टाइप का हो, असर्टिव हो, ऑप्टेटिव हो या एक्सक्लेमेटरी हो। ये हमारा असर्टिव सेंटेंस टाइप है, अर्थात दैट का प्रयोग देखेंगे, अर्थात पहले और दूसरे में दैट है, फिर हमारा अंत वाले में है तो ये छट गया हमारा। और देखेंगे फर्स्ट पर्सन जो होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। सब्जेक्ट कौन है? थर्ड पर्सन का है, इसलिए फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन में बदल देंगे तो ही हो जाएगा। ये देखेंगे चारों में ही है। ठीक है ना। अब देखेंगे दैट का प्रयोग हमने कर लिया है। अब देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो विल को हम वुड में बदल देंगे। देखेंगे वुड आपको यहां दिख रहा है और यहां दिख रहा है। साथ ही साथ ये भी देखना है रिपोर्टिंग वर्ब जैसे ही हमारा पास्ट में है तो टुमारो तो फ्यूचर के लिए यूज होने वाला है, ये भी बैक शिफ्ट कर जाएगा तो बैक शिफ्ट कर जाने में क्या हो जाएगा? द नेक्स्ट डे में से हम बदल देंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वो करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है द टीचर सेड टू मी व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे। शिक्षक ने मुझसे पूछा। देखिए पूछने का मतलब क्या? व्हाई। ये क्वेश्चन किया जा रहा है इसलिए हम आस्क में बदल देंगे। अब देखेंगे टोल्ड हट जाएगा, यहाँ पे तीन हमारे पास हैं जिनमें हमने आस्क प्रयोग करना है। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? द टीचर आस्क्ड मी। ठीक है ना। चलिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके यही क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा हो जाएगा कंजंक्शन, तो व्हाई आ जाएगा। चलिए सब में व्हाई है। अब देखेंगे वर यू को हम यू वर करेंगे। सबसे पहले ये जो हमारा इंट्रोगेटिव पैटर्न ऑफ सेंटेंस है इसको हम क्या कर लेंगे? असर्टिव पैटर्न में बदल देंगे यू। अब यू हमारा क्या है? सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में क्या है? फर्स्ट पर्सन का है, अर्थात ये आई में बदल जाएगा। हो जाएगा क्या? वाई आई। अब देखिए वाई आई कहां दिख रहा है आपको? वाई के बाद हैड है, खत्म हो गया। वाई के बाद हैड है, ये भी खत्म हो गया। वाई के बाद आई है, दोनों में हमारे पास। ठीक है ना। वाई आई। अब देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और ये टेंस जो है हमारा है क्या है? ये पास्ट इंडिफिनिट है, तो पास्ट इंडिफिनिट को और पीछे ले जाते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट बन जाता है। अब देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट कौन है? ये वॉज वाला है, ये भी खत्म हो गया। यहाँ व्हाई आई हैड बिन। अब देखिए परफेक्ट है। ये कैसे परफेक्ट है? तो परफेक्ट में हम देखते हैं हैज या हैव या हैड के बाद हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और बिन हमारा थर्ड फॉर्म है, अर्थात ये क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सी सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई पर्स। फिर देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस का है। अलास से हम क्या दर्शा रहे हैं? ये सॉरो को एक्सप्रेस कर रहा है, अर्थात ये एक ऐसा एक्सक्लेमेटरी वर्ड है हमारा जो दुख को प्रकट कर रहा है। ठीक है। फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। अब फर्स्ट पर्सन फिर माई भी हमारा, ये भी हमारा फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ये सेंटेंस का टेंस क्या है आपका? ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। अब देखते हैं सी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, चूंकि इससे हमें सॉरो का बोध हो रहा है। चलिए यहां तक तो हमारा सही है। अब देखेंगे कि मैंने बताया था
कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके जो हम कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं ये निर्भर करता है नेक्स्ट सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच जो हमारा है उसका सेंटेंस टाइप क्या है। हमने बताया था कि असर्टिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी में हम दैट का प्रयोग करते हैं। देखेंगे दैट का प्रयोग यहां भी है, यहां भी है, यहां भी ऑलरेडी सब में है। चलिए, तो सी एक्सक्लेम विद सॉरो दैट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सी। अब देखेंगे ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हैड हो जाएगा, ठीक है। लॉस्ट इसके साथ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। माई हर में बदल जाएगा, ये भी ठीक है। और पर्स, अर्थात ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। एक चीज और देख ले थोड़ा सा, क्या देखते हैं कि दूसरा कोई भी सही है। देखेंगे यहाँ पे हैज का प्रयोग है, खत्म हो गया। यहाँ देखेंगे आप एक्सक्लेम्ड सॉरो तो दिया लेकिन विथ का प्रयोग नहीं है, ये खत्म हो गया आपका। सी रिग्रेटेड दैट सी लॉस्ट, ये देखिएगा पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग कर दिया, खत्म है। ये भी आप चेक करते रहे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा, क्या कहा, ओपन द विंडो, उसने कहा कि खिड़की खोल दो। ये आपका एसएससी एमटीएस 2020 का क्वेश्चन है। तो अब देखिए ओपन द विंडो, आपको कहीं लग रहा है कि उसने रिक्वेस्ट किया? अगर रिक्वेस्ट का बोध कराना होता तो वो क्या लगाता, काइंडली या प्लीज जैसे शब्दों का प्रयोग करता। तो यहां पे देखेंगे पहला में रिक्वेस्ट दिया हुआ है, खत्म हो गया हमारा। अब नेक्स्ट ऑप्शंस को देखते हैं। ही ऑर्डर्ड हिज फ्रेंड टू ओपन द विंडो, हाँ ये ऑर्डर का बोध करा रहा है, तो हम क्या करेंगे, सेड टू को हम बदल देंगे ऑर्डर्ड, क्या हो जाएगा, ही ऑर्डर्ड हिज फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। किस स्थिति में, जब ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस हो, ये भी सही है। और टू के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, V1 का प्रयोग करते हैं, V1, अर्थात ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं है इसलिए गलत हो जाएगा। ही सेड, सेड के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता है, आपको एक प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है, ठीक है ना, जिसके कारण से ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द डॉक्टर सेड टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली। ये टीजीटी एग्जाम 2019 का क्वेश्चन है। कहता है डॉक्टर ने कहा कि आप इस मेडिसिन को रेगुलरली लेते रहें। इट मींस ये आपको सजेशन सा, एडवाइस सा नजर आ रहा होगा। स्वाभाविक सी बात है, सजेशन, एडवाइस, ऑर्डर, कमांड, इनका किस सेंटेंस के द्वारा हम बोध कराते हैं, इनका प्रयोग करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के माध्यम से, ठीक है ना। अब देखिए द डॉक्टर टोल्ड टेक, आपको लग रहा है ये क्या मीनिंगफुल सेंटेंस है, इसको ऐसे ही हटा दीजिए, ठीक है ना। द डॉक्टर एडवाइज्ड, देखिए टेंस का भी ध्यान रखना है आपको, पास्ट है तो ये भी पास्ट है। एडवाइज्ड टू टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू टेक दैट मेडिसिन रेगुलरली, ठीक है ना। अब देखेंगे क्या है करामात इसमें। द डॉक्टर एडवाइज्ड, किसको एडवाइज किया, आपको कुछ ना कुछ एक यहां पे लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, ये इसलिए हट जाएगा। और वैसे भी देखेंगे दिस का प्रयोग है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो दिस को हम दैट में बदल देते हैं, यहां दिस नहीं होगा, ये खत्म हो गया। फिर देखेंगे यहां भी दिस आपको नजर आ रहा है, खत्म हो गया। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं आपको जिनको ध्यान में रखना है। यहां पे देखेंगे द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम, ये आपको एक तरह से कह सकते हो कि इंप्लाइड एक आपको ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए तो हो जाएगा द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू टेक दैट मेडिसिन रेगुलरली बिकॉज द डॉक्टर सेड समथिंग इन द पास्ट। तो इसलिए जब पास्ट की बात होती है प्रेजेंट से दूर हो जाता है, और दिस का प्रयोग नजदीक की चीजों के लिए करते हैं, चाहे टाइम हो या डिस्टेंस हो, जो भी हो, ठीक है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, दिस को हम दैट में बदल देंगे। क्लियर है। चलिए अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा जो है, बी जो है, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सी सेड टू मी डू यू लाइक आइसक्रीम, उसने मुझसे कहा क्या आप आइसक्रीम पसंद करते हैं। ये बिहार बोर्ड 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब कहता है ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, पास्ट का है, और ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है। अर्थात क्वेश्चन पूछ रहा है तो आस्क का प्रयोग करेंगे या क्वेश्चन का प्रयोग करेंगे, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर सी तो यही खत्म हो गया चूंकि इसमें पूछने का बोध नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखेंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो जिसका आंसर यस नो में दे सकते हैं, उसके लिए हम कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे अर्थात दूसरा हमारा खत्म हो गया क्योंकि इसमें इफ या वेदर कंजंक्शन है ही नहीं। चौथा भी हम देखेंगे कि इसमें भी हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग कर रहे हैं जो कि गलत है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बार चेक कर लें कैसे, कहता है सी आस्क्ड मी, ये क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड मी, आस्क अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है ना। सी आस्क्ड मी कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ, सही है। अब देखिए डू यू लाइक आइसक्रीम को जब हम असर्टिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यू लाइक आइसक्रीम, और यू क्या है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, आई हो जाएगा हमारा।
रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, इसलिए हम क्या करेंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे, अर्थात वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा। आई लाइक्ड आइसक्रीम। दैट्स योर आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है दे सेड वी वर प्लेइंग चेस। ये सीबीएसई 2018 का क्वेश्चन है। दे सेड, उसने कहा कि हम लोग क्या खेल रहे थे, चेस खेल रहे थे। तो दे सेड तो हमारा सब में हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। दे सेड, और ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को क्या करते हैं, दैट में बदल देते हैं, सब में दैट है। चलिए अब देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार अर्थात दे हो जाएगा। और ये सेंटेंस क्या है आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पीछे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या होता है स्ट्रक्चर, हैड प्लस बीन प्लस V4, यही होता है ना हमारा। तो देखेंगे कि ये किस में है, इसमें तो नहीं दिख रहा है, इसमें है आपका हैव है, हैड नहीं है, और यहाँ हैड बीन प्लेइंग है, बट ये क्या है, यहां देखेंगे वी लगा हुआ है, जिसको बदलना है किसमें आपको, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, दे में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है सी सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। ये पीजीटी एग्जाम 2018 का है। कहता है उसने कहा, ठीक है, हुर्रे, हुर्रा का प्रयोग हम कब करते हैं, जब आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो आफ्टर विनिंग समथिंग, जब कुछ जीतते हो, कुछ बहुत बड़ा करते हो आप, इन दैट केस यू जस्ट एक्सप्रेस योर हैप्पीनेस। क्लियर? अब कहता है वी हैव वॉन द मैच। सी सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। ये हमारा क्या है, एक्सक्लेमेशन को शो कर रहा है, सडन फीलिंग को शो कर रहा है, स्ट्रॉन्ग इमोशन को शो कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा को क्या कर देंगे, दैट में बदल देंगे, ठीक है। सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन का है, और ये नंबर भी ध्यान रखना है आपको, ये प्लूरल नंबर में, तो यहां भी प्लूरल नंबर आएगा, दैट दे। क्लियर है? अब देखिए ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का है, और ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसको पास्ट परफेक्ट में कर देंगे तो हैव को हैड में बदल देंगे, वॉन द मैच आगे वैसे ही रह जाएगा, अर्थात ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए दूसरा क्यों नहीं होगा, यहां पे आपने देखा वी छोड़ दिया, ठीक है ना, दे यहां पे देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग हो गया, ठीक है ना, यहां देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हो गया। ये चीज भी आप चेक करते हैं ना, सो दैट यू कैन हैव द शार्पनेस इन योर माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा क्या, प्लीज लेंड मी योर बुक। अब देखिए प्लीज है, प्लीज से क्या बोध हो रहा है, प्लीज से बोध हो रहा है रिक्वेस्ट का। चलिए तो क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी, ठीक है। अब देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम क्या करते हैं, टू में बदल देते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू, अब देखिए V1 आ जाएगा, लेंड आ जाएगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार आ जाएगा, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन, ये सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन का है, तो ये हिम में बदल जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में है, तो उसको भी हमें ऑब्जेक्टिव में दिखाना है। हिम माई बुक, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ये हमारा ऑब्जेक्ट में है, अर्थात माई बुक हो जाएगा। क्लियर? अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अब देखेंगे कि दूसरा क्यों नहीं होगा, तो दूसरे में टू का अभाव है, यहाँ टू नहीं दिया गया। ही बेग्ड मी दैट, दैट का प्रयोग नहीं होगा। रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हिम, अब देखिए हिम तो ठीक है, लेकिन योर को आपने वैसे ही छोड़ दिया, तो ये भी चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा है फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। आपको नहीं लग रहा है कि आपको डांटा जा रहा है, आपको किसी चीज की सलाह दी जा रही है कि ऐसा मत करिए, तो माय फादर एडवाइज्ड मी, क्या हो जाएगा, फादर एडवाइज्ड मी, एडवाइस ही तो दे रहे हैं वो, ठीक है ना। नॉट टू, डोंट को हम नॉट टू में बदल देंगे, ठीक है ना, नॉट टू वेस्ट माई टाइम। देखो माई क्यों होगा, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन है यहाँ पे, अर्थात योर जो है पॉजिटिव केस में, इसको हम फर्स्ट पर्सन के पॉजिटिव केस में बदल देंगे, ठीक है ना, अर्थात हमारा ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फिर दैट का प्रयोग है, ये रिक्वायर्ड नहीं है, डोंट नहीं आएगा, नॉट टू का प्रयोग होगा, डोंट का नहीं होगा। फादर सेड मी, सेड अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सन के लिए नहीं लेता है कोई, क्या लेता है वो, कोई ना कोई प्रीपोजिशन लेता है, और यहाँ पे से टू का प्रयोग करते हैं डायरेक्शन दिखाने के लिए, कि इफ यू आर सेइंग समथिंग टू समवन, जब आप किसी से कुछ कहते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ही सेड लेट अस गो फॉर ए वॉक। अब ये याद रखना, लेटस जो है ना, इसी का शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्शन है लेट्स, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और लेट अस गो ये हमेशा सजेशन देता है, समथिंग यू हैव एन आइडिया टू डू समथिंग, ठीक है ना। कहता है ही सजेस्टेड दैट, अब देखिए मैंने बताया कि लेट्स जो है लेट अस, अस लेट के बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं।
वी शुड गो फॉर ए वॉक, दैट्स इट, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा ये जान लेंगे कि नेक्स्ट हमारे जो कुछ ऑप्शन है ये क्यों नहीं होंगे। ही सजेस्टेड दैट लेट अस, देखिए ये क्यों होगा, जब आपने लेट्स का प्रयोग, लेटस का प्रयोग हम सजेशन के लिए करते हैं और सजेस्ट शब्द दे ही दिया आपने, तो फिर लेटस क्यों प्रयोग में ला रहे हैं आप। एडवाइज अस टू गो फॉर ए वॉक, ही एडवाइज अस, एडवाइज नहीं सजेशन होता है, हम इसका प्रयोग, लेटस का प्रयोग सजेशन देने के लिए करते हैं, एडवाइस नहीं। एडवाइस समथिंग एम्फेटिक, वो ज्यादा एम्फेटिक होता है, खास करके जब हम हेल्थ इशू या फिर कैरियर बेस्ड चीजें हैं उनके लिए। अब देखिए ही सजेस्टेड अस गो फॉर ए वॉक, ये भी नहीं होगा आपका, अर्थात ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सी सेड टू हिम, उसने उससे कहा, क्या कहा, मे गॉड ब्लेस यू। ये देखेंगे आपको किस तरह का सेंटेंस है, ये आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ये बिहार बोर्ड 2016 का क्वेश्चन है। अब देखिए किसी के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो ना, किसी के लिए कामना कर रहे हो, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी मदद करे, भगवान आपको आशीर्वाद दें। सी प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम, देखिए ये हमारा रिपोर्टिंग पर पास्ट का है, तो मे का माइट में होना तय है। यहां देखेंगे मे है हमारा, यहां तो है ही नहीं, यहां आपने क्या किया कि देखिए ये ब्लेसेस, ये आपने क्या कर दिया, प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कर दिया, खत्म हो गया। मे कहां चला जाएगा, टोल्ड हिम दैट गॉड मे का प्रयोग नहीं, माइट का प्रयोग होगा, आपने प्रार्थना किया। सी प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम क्यों, ये सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है द कैप्टन सेड ब्रावो यू हैव डन वेल बॉयज, कैप्टन ने बोला अपने खिलाड़ियों से, जो भी उनके जो भी टीम मेंबर्स थे उनको बोला कि ब्रावो, ब्रावो का प्रयोग करते हैं जब आप कोई बहादुरी का काम करते हो, इन दैट केस क्लियर है कि भैया यू हैव डन वेल, आपने बहुत अच्छा किया है, ठीक है ना, इस स्थिति में, ठीक है ना। द कैप्टन अपलॉडेड, ब्रावो का मतलब आपने प्रशंसा की, तो अपलॉडेड बिकॉज ये हमारा पास्ट टेंस का है। द कैप्टन अपलॉडेड द बॉयज सेइंग दैट दे हैड डन वेल, क्या कहते हुए कैप्टन ने उनकी प्रशंसा की कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। ये देखिए यू हैव डन वेल, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो ये पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा, दे हैड डन वेल, ठीक है भैया। यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और किसको बोला, बॉयज को बोला, बॉयज क्या है, थर्ड पर्सन का है, तो थर्ड पर्सन में दे आ जाएगा, क्लियर है। चलिए ध्यान देंगे, ये हमारा देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का है, गलत हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे कैप्टन सेड ब्रावो, इसने ब्रावो किया, लेकिन ब्रावो क्या, अपलॉड दीजिए ना, ब्रावो तो क्या है, असर्टिव सेंटेंस बनाने में आप इन शब्दों को हटा देंगे ना। चलिए तो ये भी हमारा खत्म हो गया। द कैप्टन सेड दैट दे डिड वेल, ये भी नहीं होगा, अपलॉड की बात हो रही है ना, अपलॉड कहाँ कर रहे हो आप, अपलॉज तो करना होगा ना आपको, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सी सेड आई मे कम टुमारो, सी सेड उसने कहा, रिपोर्टिंग में पास्ट का याद रखिएगा, जैसे पास्ट में है तो मे माइट में बदल जाएगा, माइट में बदल जाएगा, तो ऑप्शन ये दो आपके खत्म हो गए। वुड कहां से आ गया, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग, चुकी है असर्टिव सेंटेंस है, दैट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, सी है तो सी में बदल देंगे, मे को माइट में बदल देंगे, माइट के बाद V1 आता है, V1 भी आ गया, टुमारो का नेक्स्ट डे में, अर्थात ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट कहता है ही सेड टू द रिपोर्टर डू नॉट प्रिंट दिस न्यूज, उसने रिपोर्टर से कहा कि भैया इस न्यूज को आप प्रिंट ना करें। कहता है ना करें मतलब मना कर रहे हो ना, डू नॉट प्रिंट दिस मतलब आप, ये तो पता चल गया कि उससे ऊपर का अधिकारी है तो मना कर रहा है, तो ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर भी दे रहा है, तो ऑर्डर दे रहा है तो देखो दो स्थिति आएगी, फॉरबिड का भी प्रयोग करेंगे, ऑर्डर का भी करेंगे, ऑर्डर का प्रयोग करेंगे तो आगे नॉट टू का प्रयोग होगा, और फॉरबिड अगर आपने लगा दिया है तो नॉट टू का प्रयोग नहीं होगा, मतलब डबल निगेटिव नहीं, अर्थात ये आपका खत्म हो जाएगा। रिक्वेस्ट थोड़ी करेगा अधिकारी, ही टोल्ड द रिपोर्टर डू नॉट नहीं, नॉट टू, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही ऑर्डर्ड द रिपोर्टर नॉट टू प्रिंट दिस न्यूज, अब दिस को हम किस में करेंगे, दैट में क्यों करेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट का है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, बैक शिफ्ट हो जाता है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट हमारा है द चाइल्ड सेड मदर आई एम फीलिंग हंग्री, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द चाइल्ड सेड टू मदर, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, कि आई एम फीलिंग हंग्री, मैं क्या महसूस कर रही हूं, भूखा महसूस कर रहा हूं या कर रही हूं, तो क्या हो जाएगा, द चाइल्ड टोल्ड हिज मदर दैट ही वॉज फीलिंग हंग्री। अब देखिए टोल्ड के साथ हम क्या होगा, हिज का मदर हम क्यों करेंगे, मदर है वो अपनी मां से कर रहा था, हिज आप लगा सकते हो, ठीक है ना। दैट चाइल्ड टोल्ड हिज मदर, टोल्ड इसलिए चूंकि ये हमारा जो वर्ब है ना, सेड इसके लिए एक ऑब्जेक्ट है, और हम टोल्ड में तभी बदलते हैं जब ऐसे समझ लें सेड टू हो, अर्थात सेड के साथ कोई ऑब्जेक्ट हो, देन हम उसको टेल या टोल्ड में या टेल्स में बदलेंगे अकॉर्डिंग टू द टेल्स,
ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा क्या है, असर्टिव सेंटेंस है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगा दिया। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चाइल्ड यहाँ पे ही के रूप में बताया गया, मैस्कुलिन जेंडर का है तो ही लगा दिए। ये हमारा क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा, ही वाज फीलिंग हंग्री, अर्थात ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देख लेते हैं दूसरे आंसर्स क्यों नहीं होंगे सही। द चाइल्ड टोल्ड टू मदर, टोल्ड के साथ टू नहीं लगता है, ये याद रखना है आपको। सेड टू इज इक्वल टू टोल्ड होता है, टोल्ड टू लगा करके गड़बड़ मत कीजिए। द चाइल्ड टोल्ड दैट, टोल्ड अकेला नहीं आता है, जैसे ही टोल्ड लगाया आपको लगाना पड़ेगा, आगे ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, ये इसलिए खत्म हो गया। ठीक है ना। द चाइल्ड सेड दैट ही वाज हंग्री, किससे कहा, इसमें आपने बताया नहीं, अर्थात ये भी आपका गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ही सेड हाउ स्मार्ट यू आर जॉन, जॉन से बोला जा रहा है कि तुम कितने स्मार्ट हो। ठीक है ना। अब ये देखेंगे ये ऑब्जेक्ट का काम कर जाएगा आपका। कहता है ही exclaimed with admiration that John was very smart, he exclaimed that John is very smart। अब देखिए said हमारा पास्ट का है, यहाँ अपने is लगा दिया, खत्म कर दीजिए। ठीक है ना। अब देखते हैं और कहीं है क्या, यहाँ भी आपको is दिख रहा है, ये भी खत्म कर लीजिए। देखिए सबसे पहले छाटने की विधि जान लीजिए, आप चुटकियों में इस तरह के क्वेश्चंस बना लेंगे। ठीक है ना। एडमायर तो कर रहा है, एडमिरेशन तो है, तो क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विथ एडमिरेशन दैट जॉन वॉज वेरी स्मार्ट। अब कहिए जॉन वॉज वेरी स्मार्ट, हाउ स्मार्ट यू आर, यू मतलब जॉन के लिए बोला जा रहा है, इसलिए आप यहाँ पे जॉन देख रहे हैं। ठीक है ना। ठीक है, या ही का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, क्लियर है। चलिए और ये देखेंगे ये प्रेजेंट टेंस में है तो इसको हम पास्ट टेंस में रख देंगे, अर्थात ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ही सेड दैट जॉन वाज हाउ स्मार्ट। आपको लग रहा है कि ये सेंटेंस आप कुछ बता रहे हो, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो ना तो वहां पे चीजों को सिंपल कर देते हो, मतलब एसर्शन के रूप में आप व्यक्त करते हो। आपको लग रहा है कि एसर्शन है ये, नहीं ना। चलिए नेक्स्ट हमारा है शी सेड टू मी लेट मी डू माई वर्क। कहता है उसने मुझसे कहा, क्या कहा, कि मुझे अपना काम करने दें। ठीक है ना। अर्थात यहाँ क्या है कि अलाउंस की बात हो रही है, कि मुझे अलाउ किया जाए मेरे काम को करने देने के लिए। ठीक है ना। तो देखेंगे सी रिक्वेस्टेड मी टू अलाउ हर टू डू हर वर्क, ये देखेंगे आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो रिक्वेस्ट कर रही है किस चीज के लिए, कि उसको उसके काम को करने का अलाउ होना चाहिए। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का है तो देखेंगे रिक्वेस्टेड हमने यूज किया, क्लियर है। अब देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हमने टू का प्रयोग किया, क्योंकि ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है ना। और यहाँ हर कहां से आएगा, देखेंगे फर्स्ट पर्सन जो होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, और ये ऑब्जेक्टिव केस में इसलिए हमने क्या किया, हर का प्रयोग किया। टू डू क्या चीज, हर वर्क, हर कहां से आ गया, ये हर आ गया आपका माई के बदले, माई फर्स्ट पर्सन सब है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसलिए हर का प्रयोग हो जाएगा। क्लियर है। देखेंगे ये अन्य जो ऑप्शन है वो क्यों नहीं होंगे। कहता है सी टोल्ड मी टू लेट हर डू हर वर्क। सी टोल्ड मी, टोल्ड की बात नहीं, सीधा थोड़ी कुछ कहा जा रहा है, वो एसर्ट थोड़ी कर रही है, वो तो सीधे क्या कर रही है, वो परमिशन मांग रही है। क्लियर है ना। अब देखें सी सेड, सेड के बाद टू आना चाहिए, जो नहीं है ये गलत हो गया। सी आस्क्ड मी दैट अलाउ हर टू डू वर्क। अब देखिए यहाँ पे दैट कहां से आ गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव। उसने मुझसे कहा कि आप कहाँ रहते हैं। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और ये हमारा क्या है, ये ओपन क्वेश्चन है, मतलब इसका आंसर आपको देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। ठीक है। और यही कंजंक्शन का काम कर जाएगा, तो ही आस्क्ड मी हो जाएगा। चलिए आस्क्ड मी तो है दो जगह, तीसरे में नहीं है आपका, क्वेश्चन का भी प्रयोग चलेगा। ही आस्क्ड मी वेयर आ जाएगा, दोनों जगह है, लेकिन इसमें देखेंगे वेयर का प्रयोग है, लेकिन दैट का प्रयोग आ गया है, एक्स्ट्रा आपने कर दिया है जो खत्म हो गया। अब आपके पास दो बचे ऑप्शंस। ठीक है ना। डू यू लिव को क्या कर देंगे, यू लिव कर देंगे, और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है हमारा तो इसको क्या देंगे, यू लिव्ड। यू हमारा सेकेंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार आ जाएगा, तो आई, वेयर आई लिव्ड, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही और परफेक्ट आंसर है। ठीक है। चलिए आज के इस सेशन के हम अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है रवि सेड आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक। यहाँ पे टाइम आना चाहिए, फॉर 2 days, फॉर 3 hours, ऐसे करना चाहिए। ठीक है ना। ये सीबीएसई 2012 का क्वेश्चन है। ये देखेंगे हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का है, और ये पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा क्या है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, अर्थात ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाएगा। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हमने बताया था क्या है, हैड बीन प्लस V3। अब देखेंगे किसमें आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, हैड बीन प्लस V3, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, हैज बीन प्रेजेंट का है, हैड बीन रीडिंग यहाँ भी है आपका। अब देखते हैं इन दोनों में कौन से आंसर सही होंगे। रवि क्या कहते हैं, सेड,
रवि ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट लगा देंगे, ये यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन जो है आई है और यहाँ पे रवि के लिए प्रोनाउन ही का प्रयोग होगा, यहाँ भी है ही, लेकिन यहाँ देखेंगे आप आई है जो कि गलत हो गया, अर्थात पहला ऑप्शन जो हमारा है वो सही हो गया। रवि सेड दैट ही हैड बीन रीडिंग दैट बुक फॉर सम टाइम, ये आपको पूरा होना चाहिए था, क्वेश्चन में ऐसा ही है, कोई बात नहीं है, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस जो होते हैं उनमें आपको टाइम दिखाना होता है कि किस टाइम पे कोई चीज शुरू हुआ, कब तक जारी है, या कब तक कितने समय से वो जारी है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा लगा होगा अगर ये सेशन आपको बहुत ही बेनिफिशियल लगा होगा। अगर इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहिए इस चैनल पे। और आपके लिए जो भी टॉपिक्स टफ लगते हैं उनको मेंशन कीजिए और मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। चलिए, टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग, कीप इवॉल्विंग, थैंक यू सो मच।